हम लोग कभी कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो और ठीक ना हो रही हो तो अक्सर ही कहा जाता है कि दवाओं से ज़्यादा दुआओं का काम है, दुआएं असर करती हैं। गुरुवर आचार्य श्री जिनकी एक नज़र उठ जाने मात्र से लोगों के संकट दूर हो जाया करते थे, जिनकी एक झलक देख लेने से लोगों के संकट दूर होते थे, बीमारियां दूर होती थी, ऐसे गुरुवर को जिनके उनके इतने भक्त, लाखों भक्त जिन्होंने उनके लिए प्रार्थनाएं की, उनके लिए जाप किए और सब कुछ करने के बाद भी इन लोगों का कोई इन सब का कोई भी प्रभाव, इन लोगों की दुआ कोई प्रभाव आचार्य सिर पर नहीं हुआ, ऐसा क्यों? पहली बात तो इस संसार में हर चीज की मर्यादा है, सीमा है। दवाई से यदि सारी दुनिया ठीक हो जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। दवाई की भी एक सीमा है। यदि दुआ से यदि कोई ठीक हो जाए सर्वथा, तो कभी मृत्यु नाम की चीज ही नहीं रहेगी। हर चीज की एक सीमा है। दुआ से कुछ नहीं हुआ ये मत समझना। दुआ से इतना कुछ हुआ कि आचार्य श्री इतने दिन तक अपनी चेतन अवस्था से अपने जीवन को जीते रहे। ये क्या दुआ नहीं है? इतनी असाध्य बीमारी में भी अपने रत्नत्रय का पालन करते रहे। क्या यह दुआ का फल नहीं? इस असाध्य बीमारी में भी 2-3 दिन पहले तक आपको आशीर्वाद देते रहे। क्या ये दुआ का परिणाम नहीं? जिंदगी का एक रूप होता है, दुआ की एक मर्यादा होती है। दुआ करना ही चाहिए, दवाई लगे या नहीं लगे। आप लोग दवाई का प्रयास करते हैं कि नहीं? दवाई इसी प्रकार दुआ लगे या नहीं लगे, दुआ का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, पूज्य गुरुदेव ने ही लिखा है मूक माटी में, जब हवा काम नहीं करती है तो दवा काम करती है। जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। और जब दुआ काम नहीं करती है तो स्वयं भवा काम करती है। यानी होना है तो वह होके रहेगा। ये होते हैं। दुआ ने काम बहुत किया है और काम करे या नहीं करे, हमने अपना कर्तव्य तो किया है। डॉक्टर से कहते डॉक्टर साहब आप, डॉक्टर भी कहता साहब मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। तो ये स्थितियां होना चाहिए। हर चीज में हमें 100% सफलता मिलेगी ऐसी उम्मीद रख करके कभी नहीं सोचना। मेरा सिद्धांत है, पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं। पुरुषार्थ करने पर सफल ना हो तो पुरुषार्थ को कोसना नहीं।